कहते हैं मुंबई की आवाम से अगर सही मायनों में रूबरू होना है तो मुंबई की लोकल ट्रेनों में सफर करना चाहिए। मुंबई की लाइफलाइन कहे जाने वाली इन लोकल ट्रेनों में समाज के हर तबके का आदमी आपको मिल जाता है, चाहे वो किसी उद्योग धंधे से जुड़ा हुआ हो, नौकरीशुदा हो या फिर कोई एक ऐसा इंसान जो कि जीवन की आपाधापी में अभी भी अपना मुकाम पाने की कोशिश कर रहा हो। हर वर्ग के लोग आपको मुंबई की लोकल ट्रेनों में सफर करते मिल जाएंगे। हम जा रहे हैं सफर करने मुंबई की लोकल ट्रेन में और जानने की कोशिश करेंगे कि अब की बार मतदाता का मूड क्या कहता है, उनका झुकाव किस ओर है और उनकी उम्मीदें किस ओर है। आइए आपको सफर कराते हैं हमारे साथ मुंबई लोकल में। हम अब सवार हो गए हैं चर्च गेट से बोरीवली जाने वाली एक लोकल में। ये लोकल अपने 50 मिनट के सफर में मुंबई की 6 लोकसभा सीटों में से 5 लोकसभा सीटों से होकर गुजरेगी। लिहाजा हमारी उम्मीद है कि इन सारे कंस्टिट्यूएंसी से जुड़े मतदाता हमसे मिलेंगे और उसके बाद हम उनका मूड टटोलने की कोशिश करेंगे। हमारी ट्रेन ने अभी अभी चर्च गेट स्टेशन छोड़ा है और ये स्टेशन, ये इलाका दरअसल दक्षिण मुंबई लोकसभा क्षेत्र में आता है। हम अब ट्रेन में सवार कुछ लोगों से बात करके जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार अब के चुनाव में उनके पास मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों के आधार पर वो वोट करने जा रहे हैं। यहाँ हमारे साथ एक भाई साहब बैठे हुए हैं। भाई साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि अब की बार मुंबई के मतदाता किन मुद्दों के आधार पर वोट करने जा रहे हैं, मुंबई के लिए सबसे बड़े मुद्दे क्या हैं? देखिए, मुंबई के लिए तो सबसे बड़े मुद्दे काफ़ी होते हैं। उसमें तो पहली बेसिक सुविधा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, फिर पानी की समस्या है। अच्छा, ये बताइए कि अब की बार मुंबई के मतदाता किन मुद्दों के आधार पर वोट करने जा रहे हैं, मुंबई के लिए मुद्दे क्या हैं? पहला तो भ्रष्टाचार और महंगाई, और अभी देश में कुछ नया परिवर्तन लाना चाहते हैं हम लोग। तो 50 बरस 60 बरस हो गया, कांग्रेस ने कुछ किया नहीं। इसके लिए मोदी सरकार को हम लोग की तो मतदाता को एक परिवर्तन की दरकार है। भ्रष्टाचार से उबे ये मतदाता हैं और हम कंपार्टमेंट के उस तरफ भी जाकर कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार मुंबई के लिए अब की बार मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों के आधार पर अब की बार मुंबई का मतदाता वोट करने जा रहा है। भाई साहब, आपसे बात करना चाहेंगे, किन मुद्दों के आधार पर अब की बार मुंबई का मतदाता वोट करेगा? मुंबई के लिए सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़े मुद्दे क्या हैं? अरे वैसे देखा जाए तो बहुत से मुद्दे हैं, और उसमें पहला तो है पानी, दूसरा है ट्रैफिक और तीसरा है रेलवे। अभी सुबह देखो, जब भी गर्दी रहता है उस टाइम रेलवे का हर टाइम कुछ ना प्रॉब्लम रहता ही है और आदमी लोगों को लटक के जाना पड़ता है। और हम लोग का तो पूरा दिन समझो रेलवे में ही जाता है, आउटडोर का काम है तो ज़्यादातर हम लोग ट्रेन में ही सफ़र करता है। ऐसी कौन सी सरकार है या फिर ऐसी कौन सी पार्टी है जो मुंबई की जनता को इस किस्म के समस्याओं से, इस किस्म की मुसीबतों से निजात दिलाएगी? इस मुद्दे के आधार पर भी जनता जो है वोट करने जा रही है। और भाई साहब जुड़ रहे हैं हमारे साथ। आपको क्या लगता है मुंबई के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? महंगाई, कॉस्ट ऑफ लिविंग। रहने का खर्च काफी बढ़ गया है, चीजें महंगी हो गई, पगार कम होता है और ये कॉस्ट ऑफ लिविंग ज्यादा हो रहा है। घर खरीदो या कुछ खरीदो, किधर भी जाओ, कॉस्ट ऑफ लिविंग हैज गॉन। तो दिस शुड बी कंट्रोल्ड। आपको क्या लगता है किस पार्टी में एक कुबत है कि महंगाई कम कर सके? क्योंकि दावे तो लगभग हर पक्ष, हर पार्टी की तरफ से किए जा रहे हैं। दैट इज डाउटफुल। दे गिव प्रॉमिसेस ओनली, वो होता नहीं है, डाउटफुल है। तो ये भी एक प्रकार की प्रतिक्रिया है। जनता जो है ये मानती है कि वो कई सालों से धोखा खाते आ रही है। वादे उनको तमाम किए गए हैं, लेकिन कोई भी वादे जो है वो आज तक पूरे नहीं किए गए। समस्याएं जस की तस बनी हुई है और इसी वजह से एक परिवर्तन की अपेक्षा लिया अब की बार मतदाता मुंबई का मतों को देने अपने घरों से निकलेगा 24 तारीख को। बहरहाल अब हमारी ट्रेन जो है वो ग्रैंट रोड स्टेशन क्रॉस कर चुकी है और जल्द ही बॉम्बे सेंट्रल पहुंचेगी और बॉम्बे सेंट्रल पहुंचते ही हम प्रवेश कर चुके होंगे मुंबई के दक्षिण मध्य मुंबई लोकसभा क्षेत्र में, जहां पर राहुल शेवाले जो कि शिवसेना से खड़े हैं, जो कि चुनौती दे रहे हैं कांग्रेस के एकनाथ गायकवाड़ को। वहां की कंस्टिट्यूएंसी में प्रवेश होते ही हम फिर से मतदाताओं का रुझान जानने की कोशिश करेंगे। दक्षिण
मध्य मुंबई दरअसल एक भीड़ भाड़ वाला इलाका है। यहाँ पर प्रॉपर्टीज की कीमत जो है वो आसमान छू रही है और इसी वजह से जो आम जनजीवन है वो महंगाई को लेकर काफी त्रस्त है, महंगाई की वजह से। अब हमारी ट्रेन जब चूंकि दक्षिण मध्य मुंबई लोकसभा क्षेत्र में पहुंच चुकी है, हम कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि आने वाली सरकार जो भी होगी उससे आम जनता की उम्मीद क्या है। आखिर ऐसी कौन सी सरकार होगी कि जो आपको महंगाई से निजात दिलाएगी और उस सरकार के लिए प्राथमिकताएं क्या होंगी, आपसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो कांग्रेस को हमने 10 साल तक देख लिया है कि उसने किस तरह अपना परफॉर्मेंस दिया है और हम चाहेंगे कि अब बीजेपी को हम ये मौका देना चाहेंगे कि वो क्या करती है। जैसे वो मोदी बोल रहे हैं कि हम गैस के भाव और कम कर देंगे, जहां पे जो परेशानी है उनको हल करेंगे, तो हम एक मौका हम बीजेपी को देना चाहेंगे। इस बार मोदी सरकार ही बनेगी। जो आम आदमी आज फ्लैट नहीं ले सकता है, आज फ्लैट की कीमत बहुत ज्यादा हो गई है। कम से कम 10 लाख की कोई वैल्यू नहीं है आज की टाइम में। पहले 4-5 लाख में नाला सोपारा इधर वो साइड में मिल जाता है, अभी वो भी नहीं मिल पाता है। इसके लिए मोदी सरकार आएगी तो देखें क्या होता है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये है कुछ लोग जो ये समझते हैं कि महंगाई इस समय मुंबई के लोगों की सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि जो भी तनख्वाह उन्हें मिलती है इसमें गुजर बसर करना काफी मुश्किल हो चला है और इसी वजह से ऐसी सरकार जो महंगाई से निजात दिलाए उनकी पसंदीदा सरकार होगी। हमारी ट्रेन दादर छोड़ चुकी है और दादर के बाद माहिम के गुजरते ही लोकसभा क्षेत्र भी बदल चुका है। दक्षिण मध्य मुंबई से अब हमारी लोकल जो है वो नॉर्थ सेंट्रल यानी उत्तर मध्य मुंबई लोकसभा क्षेत्र में आ चुकी है, जहां से पूर्व कांग्रेसी सांसद सुनील दत्त की बेटी प्रिया दत्त चुनाव मैदान में है और उनको चुनौती दे रही है बीजेपी की पूनम महाजन। और ये मुकाबले को बड़ा ही कांटे का मुकाबला बताया जा रहा है। और जैसे जैसे हमारी ट्रेन आगे बढ़ रही है, लोगों की भीड़ भी जुटती जा रही है, लिहाजा मतदाता हमारे साथ काफी जुट रहे हैं। आइए अब इस लोकसभा क्षेत्र के बारे में कुछ लोगों से पूछते हैं कि इस लोकसभा क्षेत्र को लेकर लोगों की क्या अनुमान है, क्या उम्मीदें हैं। आपसे अंकल मैं जानना चाहूंगा, सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा कि इस समय मुंबई में जो भी चुनावी माहौल है उसमें कई नोन चेहरे भी देखने में आ रहे हैं। प्रिया दत्त खड़ी हैं, इसी कंस्टिट्यूएंसी से हैं प्रिया दत्त, पूनम महाजन। ये दोनों की उम्मीदवारी के बारे में आप क्या कहेंगे, कौन कट्टर प्रतिद्वंदी आपको लगता है? प्रिया दत्त को काम करने वाले है, वो सोच के काम करते हैं, उसको ही देने वाला है मत। आने वाले लोकसभा चुनाव में भाई साहब आपको क्या लगता है कि किन मुद्दों के आधार पर मुंबई का मतदाता वोट करने जा रहा है? अब तक कोई काम हुआ नहीं है। उनको आशा है कि कोई उम्मीदवार अगर निवडणूक जीत कर आएगा, वो अगर करेगा कुछ तो फायदा होगा मुंबई को भी। उत्तर मध्य मुंबई से गुजरते वक्त हमारी ट्रेन बांद्रा स्टेशन रुकी थी और उत्सुकतावश हम बांद्रा ही उतर गए, क्योंकि ये लोकसभा क्षेत्र है कांग्रेस की मौजूदा सांसद प्रिया दत्त का और वो खुद रहती भी बांद्रा में ही है। अभी इलेक्शंस वगैरह जो है पब्लिक वगैरह जो पब्लिक को जो अच्छा वगैरह करके देता है, सब उनका जो नीड्स वगैरह जो करके देता है, सबके जो इंटरेस्ट लेता है पब्लिक वगैरह, उनके इलेक्शन का अपना वोट वगैरह देना चाहिए। यहाँ के मेन मुद्दे जो हैं वो सड़कों का हालत है। सड़कों की हालत काफ़ी यहाँ पे पेचीदा है। जहाँ पे भी देखेंगे आप सड़कों पे गड्ढे हुए हैं। प्रिया दत्त ऑलरेडी इसके पहले सुनील दत्त सांसद थे, उनके सीट पे ही उनकी बेटी लड़ रही है फिलहाल में। तो इस बार मुकाबला काफ़ी टफ होने की उम्मीद है, क्योंकि अबू आजमी के लड़के भी खड़े हैं, काफ़ी मुस्लिम वोट्स भी उनको जा सकते हैं। सो प्रिया दत्त को काफ़ी तकलीफ आने वाली है। जिस तरह से मोदी लहर भी चल रही है, तो प्रिया दत्त को काफ़ी तकलीफें हैं इस बार के चुनाव में। और लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ। ये भाई साहब अभी आए हैं। आप ही बताइए, बांद्रा में हम लोग हैं, बांद्रा लोकसभा क्षेत्र प्रिया दत्त का क्षेत्र है। किन मुद्दों के आधार पर अब की बार यहाँ की जनता वोट करेगी, क्या प्राथमिकताएं होंगी जनता के लिए?